नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है। गीत संगीत की थाप पर नृत्य में मशगूल हैं लोग। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक है और यह त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और वसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में कहा, स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ होली मनाई। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी वीर जवानों के साथ होली खेलते नजर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चांदनी चौक सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल और वर्तमान सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। जयपुर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होलिका दहन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व संस्कृति, भाईचारा, सनातन और प्रेम का संदेश देने वाला है। वहीं पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ के जवानों ने भारत पाक सीमा पर शहीद जवानों के परिवारों के साथ होली मनाई। दिल्ली में आज मेट्रो की टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपडेट दिया है। डीएमआरसी के अनुसार रैपिड मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सर्विस चलेगी। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ढोल, नगाड़ों और रंगों के साथ होली मनाई गई। बिहार के गया में रामानुजाचार्य मठ में फाग महोत्सव मनाया गया, जहां सभी साधु संतों ने होली खेली। भारत में सिंगापुर के दूतावास ने बरसाना की होली के जश्न की तस्वीरें साझा करते हुए सभी भारतीयों को होली की शुभकामनाएं दी है। भारत में जापान के दूतावास ने एक बेहद खूबसूरत वीडियो जारी कर देशवासियों को होली की बधाई दी है। होली का बधाई संदेश देते हुए दूतावास की ओर से लिखा गया कि रंगों में है प्यार की बोली, सभी को हैप्पी होली। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी होली की मस्ती में झूमते नाचते नजर आए। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में होली का रंग छाया हुआ है। होली के अवसर पर इस बार रोजाना राम लला का फूलों से श्रृंगार हो रहा है। मथुरा के वृंदावन में श्री प्रियाकांत जू मंदिर में होली उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंगोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग नाचते गाते नजर आए। होली के त्योहार के बीच एक अप्रिय घटना भी सामने आई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से मुख्य पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। इसी बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना को दुखद बताया है।
इस हादसे पर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि आग लगने के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। अपर कलेक्टर करेंगे हादसे की जांच। और अब बात लोकसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पटना साहिब लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है। एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर भाजपा उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। जयपुर से सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खजरियावास चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने, सहायता करने और उनका समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है, जो आईपीयू सदस्य अच्छे से जानते हैं। हरिवंश नारायण सिंह ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि इस्लामाबाद को आतंकी कारखानों पर लगाम लगानी चाहिए, जो सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस में हुए आतंकी हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने आतंकवादी हमले में लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर खुलकर बातचीत की है। सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के हमेशा सकारात्मक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। विदेश मंत्री ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि मॉस्को चीन की ओर बढ़ रहा है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास का दूसरा संस्करण जारी है। आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता इसमें भाग ले रहे हैं। यह ट्रिलेट एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। अभ्यास का समुद्री चरण कल शुरू हो गया, जो कि 27 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें विषम खतरों का मुकाबला करने, विजिट बोट खोज और जब्ती प्रक्रियाओं, नौका संचालन, युद्धाभ्यास और फायरिंग अभ्यास के व्यवहारिक पहलुओं को शामिल किया गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी भारती हेक्साकॉम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 3 अप्रैल को खुलेगा। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब दुनिया भर की प्रतिभाएं चाहती हैं कि वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग करें। अमूल ने पहली बार अमेरिकी बाजार में अपने ताजा उत्पाद दूध को लॉन्च कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई शुरुआत कर दी है। मदर डेयरी इन गर्मियों में मुख्य रूप से आइसक्रीम और दही श्रेणियों में 30 नए उत्पाद पेश करेगी। मदर डेयरी कंपनी को उपभोक्ता मांग में 25 से 30% की वृद्धि की उम्मीद है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप पिछले हफ्ते गिरकर 14.16 लाख करोड़ रह गया है। नकदी संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस ने अपने 292 ट्यूशन सेंटर्स में से 30 को बंद कर दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद। बैंक डीएक्टिवेट या इन्हें ब्लैकलिस्ट कर देगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ प्रदाता में सुधार के बीच चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश भुगतान कर सकते हैं।
डी-मार्ट का शेयर 7% चढ़कर 52 सप्ताह के हाई पर पहुंचा। मारुति सुजुकी इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी अमलगोआ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में 1.99 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। बजाज ऑटो अपनी फाइनेंशियल इकाई के विस्तार की योजना बना रही है। कंपनी दोपहिया और तिपहिया निर्माता अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड में 3000 से अधिक का निवेश करेगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। नियामक के उल्लंघन के मामले में IIFL फाइनेंस लिमिटेड और जेम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को एक विशेष ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने ऑडिटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिवाला कानून और कराधान संहिता जैसे नीतिगत बदलाव और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कारण भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। IL&FS समूह ने शेयरधारकों की मंजूरी के बिना कुछ कटौती के साथ अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के लिए NCLT का रुख किया है। जुलाई सितंबर तिमाही तक ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 300 करोड़ रुपए का अपना नया संयंत्र शुरू कर सकती है। वेदांता लिमिटेड बड़ा निवेश करने जा रही है। माइनिंग ग्रुप वेदांता ने कहा है कि वह एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टील और ऑयल एंड गैस सहित कई सेक्टर्स में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। हुंडई अपने कारखानों में AI, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा रही है। भारतीय मूल के साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। साइमन हैरिस गवर्निंग फाइन गेल पार्टी के नए नेता के रूप में चुने जाने के बाद देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हंगरी में रैली के दौरान एक रेस कार सड़क से हट गई और दर्शकों से टकरा गई। घटना में 4 लोगों की मौत और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के विरोध में कई प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेड्स में आग लगा दी। आग बुझाने की कोशिश करते समय सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई भी की। जॉर्डन की राजधानी में अम्मान इजरायल दूतावास के पास प्रदर्शनकारियों के साथ जॉर्डन पुलिस की झड़प हो गई। गजा में अस्पतालों पर इजरायली हमले और नागरिक पर हमले के विरोध में इजरायली दूतावास पर मार्च कर रहे सैकड़ों जॉर्डन के प्रदर्शनकारियों के साथ दंगा पुलिस ने हाथापाई की। अम्मान के प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। कई प्रदर्शनकारियों को पीटा गया और कई अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इजरायली दूतावास, जहां प्रदर्शनकारी रोजाना इकट्ठा होते हैं, जो लंबे समय से गजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उथल-पुथल के समय इजरायल विरोधी विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहा।
रूस की राजधानी मॉस्को के एक कंसर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने परंपरा के अनुसार आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों की स्मृति का सम्मान किया। इससे पहले शनिवार को पुतिन ने आतंकी हमला करने वालों को दंडित करने का संकल्प लिया था। आतंकी हमले के बाद अब भी लापता लोगों के परिवार और दोस्त अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी पाने का इंतजार कर रहे हैं। आतंकी हमले में 143 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने कहा कि वी कंटिन्यू द चेंज पार्टी के साथ नई सरकार बनाने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। मारिया गैब्रियल ने कहा कि पीपी पार्टी द्वारा आंतरिक मंत्री पद की मांग के बाद बातचीत विफल हो गई। उन्होंने कहा कि वह आज संसद को एक पत्र सौंपेंगी जिसमें कहा जाएगा कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले रही हैं। सेनेगल में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। इसके पहले मतदान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक विपक्षी उम्मीदवार बासिरो जियोमाए फे को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कल हुए मतदान के बाद गिनती रात तक चली। बता दें कि सेनेगल देश की लगभग 18 मिलियन की आबादी में से 7 मिलियन से अधिक लोगों ने कल चुनाव में मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 19 दावेदार राष्ट्रपति मैकी सॉल की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक टैंक यूनिट का निरीक्षण किया है। साथ ही किम जोंग उन ने युद्ध तैयारी का आह्वान भी किया। यात्रा के दौरान किम जोंग उन को डिवीजन कमांडर ने हमले और रक्षा संचालन योजना के बारे में जानकारी दी। बता दें कि किम जोंग उन का मुख्यालय का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें जारी की गई। साथ ही किम जोंग उन को टैंक अभ्यास देखते हुए भी चित्रित किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम को अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली है। ऐसे में टीम अपने होम ग्राउंड पर जीत की तलाश में उतरेगी। पहले मैच में बेंगलुरु के तेज गेंदबाज लय से भटकते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में टीम को इस मुकाबले में अपनी इस कमी पर लगाम लगानी होगी। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस एक बार आईपीएल सीजन का पहला मैच हार गई है। इस बार में टीम को 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 रन से हराया। साई सुदर्शन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। साई सुदर्शन ने 39 बॉल पर 45 रन की पारी खेली और 1 विकेट भी लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रनों से हरा दिया। स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से वापस आने का फैसला ले चुके हैं। उन्होंने T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ द्वारा लिखित में अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उनका केंद्रीय अनुबंध बहाल कर दिया। केन्या के ऑलराउंडर खिलाड़ी कॉलिंस ओबुया ने क्रिकेट से लिया संन्यास। 2003 के विश्व कप में टीम के लिए खेली थी उपयोगी पारी। डीडी न्यूज से खास बातचीत में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कहा कि उनका लक्ष्य पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर देश के लिए पदक जीतना है। राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप का खिताब सहारा वॉरियर्स ने जीता। फाइनल मुकाबले में जिंदल पैंथर्स को 8-5 से हराया। मियामी ओपन से बाहर हुए ब्रिटेन के एंडी मर्रे टॉमस मैचेक ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में दी मात। कोको गॉफ ने मियामी ओपन के अंतिम 16 में जगह बनाई और शेन डॉटिन को सीधे सेट में हराया। कैटी बोल्टर ने मियामी ओपन के अंतिम 16 में किया प्रवेश। आज विक्टोरिया अजारेंका से होगा सामना। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने भी अंतिम 16 में किया प्रवेश। कनाडा की लेला फर्नांडिस को दी शिकस्त। इंग्लैंड फुटबॉल टीम को लगा झटका। हैरी केन के बाद डिफेंडर काइले वॉकर और हैरी मैग्यूरे भी बेल्जियम के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मुकाबले में नहीं होंगे इंग्लिश टीम के साथ। वुमेन्स सुपर लीग में आर्सेनल ने एस्टन विला की टीम को 3-1 से दी मात। दबाव से बाहर आकर आर्सेनल ने दर्ज की जीत। होली के अवसर पर मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल एंड वुल्वरीन से जुड़े किरदारों की कई दिलचस्प तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एआई के जरिए बनाई गई इन तस्वीरों में फिल्म के सभी किरदार होली खेलते नजर आ रहे हैं।
अजय देवगन अभिनीत फिल्म मैदान ईद के मौके पर 10 अप्रैल को रिलीज होगी। निर्माताओं ने एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। फिल्म वॉर 2 का इंतजार लंबे समय से है। जब से फिल्म का ऐलान हुआ है, फैंस इसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं। फिल्म कल की 2898 एडी में प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। जल्द आएंगे एक साथ नजर। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर सिनेमाघरों में अपना दम दिखा रही है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का किरदार निभाया है। कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस गोवा ट्रिप पर बेस्ड इस कॉमेडी फिल्म है। फिल्म देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर काम कर रहे हैं। फिल्म देवरा 2 पार्ट्स में आएंगे। इसका पहला भाग इसी साल रिलीज होगा। मृणाल ठाकुर और विजय देवराकोंडा की फिल्म फैमिली स्टार कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। रणबीर कपूर अपनी आगामी पौराणिक फिल्म रामायण को लेकर काफी चर्चा में हैं। नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। अजय देवगन की अगली फिल्म मैदान जल्द रिलीज होने वाली है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।